सीरीज का आज का सरमन ओपन दाय माउथ वाइड, अपना मुंह खूब खोल। ज़बूरी का से Psalm 81 वर्स 7 और वर्स 10। तूने मुसीबत में पुकारा और मैंने तुझे छुड़ाया, मैंने रिद के पर्दा में से तुझे जवाब दिया। 10वीं आयत, खुदा मन तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। आगे सब पढ़िए, तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। और इस्तिस्ना 28वां बाब 12वीं आयत, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। आमीन। जो ग्रीक वर्ड पलरोमा, कंप्लीटनेस, फुलनेस, मानी कसरत, भरपूरी, मामूरी, और मरकजी की वर्ष अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्समों का सुकूनत करती है। मामूर सिर्फ खुदा का बेटा क्राइस्ट करता है थ्रू होली स्पिरिट, और किसी तरह ये फुलनेस जिंदगी में नहीं होती। जो मामूर लोग होते हैं फुलनेस में भरपूर भरे होते हैं, वही फेलोशिप करते हैं, वही वर्शिप करते हैं। मामूरी गीतों से नहीं आती, मामूरी थ्रू होली स्पिरिट क्राइस्ट से मिलती है, तो हम वर्शिप करते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए और अलूहियत के जो पैटर्न मैंने गॉड नेचर के बयान किए हैं, खुदा तक मामूर होना, तो ये थ्रू होली स्पिरिट, उसके बगैर नहीं। और ये मामूरी क्राइस्ट, खुदा का बेटा जो कलीसिया का हेड है, वो मामूर करता है, और कोई और ना ही किसी को मामूरी मिलने की है। जो ये दावा करता है कि मैं मामूर हूं, नहीं हो सकता। थ्रू होली स्पिरिट और क्राइस्ट से वो इतनी क्लोज वाबस्तगी हो। और मुख्तलिफ जो सरमन आपने फुलनेस के हवाले से सुने, और आज भी फुलनेस के हवाला से ज़बूर 81 में जो पढ़ा गया, अपना मुंह खूब खोल, और जो बैनर फेसबुक के ऊपर मैंने लगाया, उसके अंदर अगर आपने पिक्चर देखी है तो एक बर्ड जो है अपने बच्चों को, चिड़िया अपने बच्चों को मुंह उन्होंने खोले हुए हैं और उनके मुंह में डाल रही है। तो आप सबने ये वो देखा है बैनर, मगर इसके स्पिरिचुअल मानी भी बताएंगे। मगर वो पिक्चर से आपको मैंने आइडिया दिया है कि वो कैसे मुंह खोलते हैं और उनको भरता है। वो अपनी मुट्ठी खोलता हर जानदार को अता करता है। मेरी आपकी लाइफ के अंदर भरपूर बरकत हो, कसरत के साथ। तो मैंने ये दर्जे आपको बयान किए कि थोड़ी सी बरकत नहीं, ना ही दरमियानी, भरा पड़ा। जैसे दाऊद कहता है, तूने मेरे सर पर तेल डाला, मेरा प्यारा लबरेज, ये फुलनेस में, मामूरी में। और अगर कलीसिया मामूरी में नहीं है तो इसका मतलब है खादम मामूर नहीं है, और वो प्रीचिंग उस लेवल पे नहीं कर रहा। और जब हम कर रहे हैं तो इसी तरह आप मामूर हैं, रेगुलर फेलोशिप करते हैं, खुदा के हुजूर आते हैं, उसकी टाइट देते हैं, ये फुलनेस है। वर्शिपर है, यूथ यहाँ वर्शिप, क्वायर वर्शिप करती, संडे स्कूल मिनिस्ट्री में देखें, आउटरीच मिनिस्ट्री में देखें, इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को देखें, चैनल के ऊपर जो हम टीचिंग दे रहे हैं सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से, और दुनिया भर के स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं लाइव, आप सब उसमें शरीक होते हैं। और ये बरकत उसी वक्त है जब फुलनेस हमारी जिंदगी में होगी। और हमें रहना है, दिखाना है अपनी लाइफ से घराने मामूरी के साथ, फुलनेस के अंदर ये बरकत हो।
और जो 81 ज़बूर में पढ़ा गया कि अपना मुंह खूब खोल, ये रूहानी मानी है एक्चुअली, मगर तो भी बनी इसराइल को जिस्मानी ब्लेसिंग के हवाला से भी ये बात की गई है, मगर अंदर हर बात में स्पिरिचुअल डेप्थ होती है। अपना मुंह खूब खोल, तो टर्म आप जिस्मानी तौर पर भी कोई लालची हो तो कहते हैं बड़ा मुंह खोला हुआ, तो इसका ये तो नहीं मतलब है कि वो मुंह खोल के बैठा। उसकी सोचें, उसकी ज़हनियत पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह मारदार करता है या खुदा से बरकत हासिल करता है, कितनी चाहिए, क्या नीड है उसे, क्या वो बरकत अपनी जिंदगी में चाहता है। तो मैं आप इस वर्ष से क्या लर्न करते हैं, जब आप सारा ज़बूर पढ़ेंगे 81 तो आपको उसकी थीम पता चलेगी। यहां पर बताया नहीं जा रहा कि अपना मुंह खूब खोल प्रॉक्सी की राह से, यहां पर बताया जा रहा है जो प्रॉक्सी पीछे हुई है, जो कलाम हुआ है, उसको बे नहीं किया गया। तो बनी आसफ यहां पर लिखता है कि खुदा ने कहा था कि अपना मुंह खूब खोल, तो वो रिपीट करता है इस बात को जो मैंने इस 28वें बाब के अंदर पढ़ी है। यहां उस बात को दोहरा रहा है और वो इज़राइल से मुखातिब है कि तेरी जिंदगी कहां पर है, तुझे तो ये कहा गया था कि मैं तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तुझे कहा था अपना मुंह खूब खोल तो मैं भर दूंगा। समझे? तो ये वो, इसलिए जब भी आप कोई वर्ष पढ़ें तो उसकी पूरी आपको मतन, उसकी थीम पता हो। तो 28वें बाब के अंदर मूसा जो न्यू जनरेशन को कलाम करता है, और ये चैप्टर बरकत के हवाला से और लानत के हवाला से भरा पड़ा है। कभी आप 5 मिनट लगा के इस चैप्टर को जरूर पढ़े, आज ही पढ़िएगा जाके, कि अगर तू मेरे हुक्मों को जो मैं तुझे देता हूं जान फिशानी के साथ, समझे? रेसलिंग जो याकूब और फरिश्ता के हवाला से, रेसलिंग उसका ग्रीक वर्ड में भी स्ट्रगल के मानी में बयान किया, वो रेसलिंग नहीं थी, वो जांफशानी, वो प्रेयर, वो मांगता था। जांफशानी ऐसे नहीं वहां पर फरिश्ता आ गया, वो प्रेयर में था, होल नाइट प्रेयर में था। तो जांफशानी करने वाले, अगर तो मेरे हुक्मों को जांफशानी के साथ जान लगा दे, तेरा फोकस हो मेरे हुक्मों पर अमल करे, सुने और अमल करे, तो लिखा तू सब कौमों से ज्यादा मुबारक होगा। बाहर जाते वक्त भी मुबारक, लोगों के बीच घर आते वक्त भी मुबारक, तेरा टोकरा कटोती दोनों मुबारक होंगे। पैदावार के ऊपर बरकत, हर चीज के ऊपर बरकत, जिधर देखोगे तो बरकत। अगर बशर्ते के कंडीशन, अगर, और फिर लिखा कि मैं तुझे सर ठहराऊंगा, दुम नहीं, हेड बनाऊंगा, टेल नहीं, दुम नहीं, हेड, सरफराजी इसका मतलब है, सरफराज करूंगा। और मैं, आप जो बिलीवर है, ये हमें देखते रहना है कि हम सरफराज हैं, कमी है तो फुलनेस की तरफ आए, भरपूर जिंदगी बसर करने के लिए, कम नहीं, टखनों के पानी तक नहीं, घुटनों के पानी तक नहीं, कमर के पानी तक नहीं, फुलनेस पूरी मामूली हमारी जिंदगी के अंदर हो। और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी के अंदर मैंने फुलनेस की चीजें आप तक रखी। तो यहां जो बेसिक बात कही गई, हेड बनाऊंगा, टेल नहीं। खिदमत करे तो सही, कुछ चले तो सही। पूरी दुनिया में ईमानदार घराने जो यहां से गए हैं और खादिम, सब मामूर जिंदगियां बसर कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी खड़ा होता है, चलता है, सालों बाद भी मामूली में दिखेगा।
वो बैकस्लाइडर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो खुदा में चलते हैं वो साबित करते हैं, दिखाते हैं अपनी लाइफ पूरी दुनिया के अंदर ईमानदार, क्योंकि क्राइस्ट सबके पास, होली स्पिरिट सबके पास है। तो जो चलेगा मामूली में जिंदगी बसर करेगा। तो लिखा है हेड बनाऊंगा टेल नहीं, लिखा है तू तेरा घराना बरूमंद होंगे, ब्लेसिंग होगी। और फिर लिखा आसमान जो अच्छा खजाना उसका तेरे लिए खोल दूंगा। हाँ? कैसी आप देखें। और आगे लिखा पहली बरसात और पिछली बरसात इतदाल से बरसाऊंगा। ये भी स्पिरिचुअल मानी है, आप सब जानते हैं। पहली बारिश होली स्पिरिट की कलीसिया के ऊपर हुई, लास्ट रेन इजराइल के ऊपर होगी। ये आप एक एक जाविया इन बातों का समझते हैं, मगर तो भी इजराइल के अंदर फर्स्ट रेन लास्ट रेन ये भरपूर बरकत के लिए आती थी। हर बात में स्पिरिचुअल मानी, हर बात में स्पिरिचुअल मानी। तो लिखा मैं बरकत पे बरकत दूंगा, खोल दूंगा, यानी तू मेरी हजूरी में चले, चले तो सही, मांग मुझसे। तो मुंह खोलने का मतलब है मांगना, प्रेयर, ये मानी है, यानी मुंह खोल के बैठ जाना। तो खुदा को बर्ड की तरह हमारे मुंह में डाल कुछ, ये नहीं। ये मेटाफोरिकली हम पिक्चर से बात को हाईलाइट करते हैं। मुंह बंद भी हो पर खुला हो। हाँ, वो खुदा को पता हो इसने मुंह खोला हो। आपकी नीयत, आपका कॉन्शियस, आपका फेथ, आपका खुदा के साथ चलना कि आप बरकत खुदा से मांग रहे हैं। तो लिखा है अगर तू मेरे हुक्मों पर नहीं चलेगा तो फिर लिखा है बीमारियों से मारूंगा, तबीयत से, बुखार से, सोजिश से, गिरोही से, बादे समून से, हर तरह की मुसीबत लाऊंगा। और बड़ी बड़ी गंदी बुरी बीमारियों का वहां जिक्र है जो मिस्र के फोड़े, जिनसे आप बहुत यहां बयान करना शुरू कर, हर बीमारी उसे लगेगी। बरकत नहीं दूंगा, भी मेरे हुक्मों पर चले रहो तो बरकत कैसे दूं? आज कोई कहे कि मुझे मामूली चाहिए, भरपूर कसरत की जस्मानी रूहानी बरकत, और चले ना। भी हम यहां आपके सामने खड़े हैं ना, चल रहे हैं तो बरकत, नहीं चलेंगे तो बरकत नहीं होगी। 44 ईयर्स हो गए, इसी तरह आप भी सालों से खुदा के साथ चल रहे हैं, मैच्योर बिलीवर हैं, रोज रोज बरकत में आगे बढ़ रहे हैं। कम नहीं होनी चाहिए, ग्राफ ऊपर जाए। ये मामूली खुदा के लोग कायम रहते हैं, खड़े रहते हैं वो जो चट्टान है उसके ऊपर। आमीन। इसलिए हम अलग भी कहीं चले जाए मुल्कों शहरों में, पर मसीह में खड़े रहे। और जब लोकल रहते हैं तो इकट्ठे रहें, यूनिटी में, यगांगत में साबित करें एक दूसरे के साथ मिलकर। और ये भी मैंने बताया था कि मामूली सिंगल उस पे नहीं आती, कलीसिया के सारे पार्ट मिलकर, गठकर, जुड़कर, मोहब्बत की तासीर से होली स्पिरिट में ये फिर मामूली में आती है कलीसिया। अलग अलग नहीं, अकेला अकेला नहीं, वो रह जाते हैं लोग। इसलिए जहां कलीसियाएं हैं वहां बरकत है, वहां मामूली। कोई कहे मैं खादम और कलीसिया हो ना, ये कैसा फार्मूला? रूहानी जस्मानी बरकतें सभी कुछ हो, आसमान अच्छा खजाना खोल दूंगा। और लिखा है कि तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि कर्ज देगा। भाई मांगता ही रहे तू, क्यों मांगता है? तो इसका मतलब है तू वो बस्तगी ठीक नहीं है, तेरे ऊपर कर्ज चढ़ा क्यों, मामूली क्यों नहीं? तेरे पास होश में अपनी आदतें ठीक कर, खुदा के साथ चल। जी कर्ज क्यों चढ़ गया भाई? बेअकल है, समझे? अच्छा खजाना, समझे? कलाम कलामे खुदा
पास बरकत हो। और बाकी वो देने वाला है कि मांगे, यहां मांगे पैसे आ जाए और उनके बच्चे चौड़ हो जाते हैं, गुनाह में चले जाते हैं। समझे? जितने ईटे ले रहे हैं ना खादम, जाए ये श्रीमाता से पूछे, दुनिया में जो ईटे इकट्ठी करते हैं उनके बच्चे दुनियादार। इसलिए हम अपने खादमों को कहते हैं काम करें, मिनिस्ट्री करें, हाँ हर वॉलंटरी मामूली के साथ भरपूर। और आप सब टाई देने वाले क्यों देते हैं? बरकत से भरे हैं। आमीन। इसलिए आसमान जो उसका अच्छा खजाना उन्हीं पे खुलेगा, उन्हीं के पास ये बरकत होगी जो उसके साथ चलते हैं। हुक्मों को मानते नहीं मानेंगे तो हर तरह की बीमारी लगेगी। और लिखे है आसमान तेरे ऊपर पीतल की तरह, यानी जजमेंट, पीतल अदालत की, और जमीन लोहे की तेरे लिए कर दूंगा, और जब तक तू मर न जाए तेरा सत्यानाश कर दूंगा। तू मेरे हुक्मों को नहीं मानता, बरकत ही मांगता है, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और चलता तो है नहीं। भी चलो तो फिर मुंह खोल, आमीन, फिर मुंह खोल। और ये 81 साहब ने ये लिखा है, याद कर जब तू मिस्र से निकला तूने फरियाद की और मैंने तेरी सुनी। आमीन। कहां से सुनी? रिद के पर्दा में से तेरी आवाज को मैंने सुना। रिद का पर्दा, ये सीक्रेट प्लेस ऑफ होलीनेस, ये जो हेवन के ऊपर कॉन्फिडेंट को, रिद का जहां से बिजलियां निकलती हैं, मैंने वहां से तेरी आवाज सुनी। आमीन। मैंने रिद के पर्दा में से, मोस्ट होली प्लेस में, अपने तख्त में तेरी आवाज को सुना। पुकार, जहां से बिजलियां अदालत होती है, पर मैंने तेरी सुनी। आमीन। यह है मुंह खोलना। उन्होंने खोला मुंह, मगर उन हुक्मों से जल्द फिर गए, खुदा से दूर हो गए। और फिर बनी आसफ उसमें लिखता है कि खुदावंद ने ये कहा था कि अपना मुंह खूब खोल तो मैं भाग दूंगा, पर ऐ इस्राएल तू रजामंद ना हुआ। तू नहीं, तूने मेरी बात मानी, तू इस तरह मतवज्जो नहीं हुआ, तूने अपना मुंह मेरे आगे नहीं खोला। तो लिखा है मैंने तुझे कहा था क्या आसमान खोलूंगा, पर किसी माबूद को सजदा ना करना। तो मानी आते हैं, मैंने तुझे कहा था कि मेरी इबादत करना, तब मैं तुझे बरकत दूंगा। तब यानी अपना मुंह तब खोलेगा, मांगेगा तो मैं बरकत दूंगा, अगर सिर्फ मेरी इबादत करेगा। पर तू नहीं माना, तू रजामंद नहीं हुआ। आज भी बहुत से लोग बरकत चाहते हैं, फुलनेस चाहते हैं, जिस्मानी भी रूहानी भी, मगर अपने काम तो देखें, अपने करतूत तो देखें, अपनी अदात तो देखें, अपने रवैये तो देखें, अपनी रविशें तो देखें, अपनी फेलोशिप तो देखें, अपनी प्रेयर लाइफ देखें कि किस तरह खुदा की वर्शिप प्रस्तुत करते हैं, कितना अंदर जुस्तजू है आपके। तो लिखा है कि अगर तू मेरे साथ चलेगा तो तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से भागेंगे, पर नहीं चलेगा तो लाठी ठहरेगा तेरे दुश्मन। लिखा है फिर ये नहीं कि 7 रास्तों से, वो 7 रास्तों से आएंगे, हर तरफ से तुझे पकड़ ले, समझे, तेरा सत्यानाश कर दे। मैं आप बरकत के अंदर है, फुलनेस के अंदर, तो जवाब कि हम खुदा के साथ चलते हैं, फेलोशिप करते हैं, रिफाकत रखते हैं, उसके गीत करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो अंदर आपके हो कि आप मांग रहे हैं, मुंह खोला है, आपकी नीड है, आपकी डिमांड है, आपकी प्रेयर है, आप कुछ चाहते हैं उससे, तो वो कहते हैं, वो तो कहता है अपना मुंह खूब खोल, जितना मर्जी मांग लो, सब कुछ दूंगा, मगर मेरी इबादत,
समझे? और अगर आप में से कोई या कोई दुनिया का बिलीवर भी ये कहे कि उस तरह की भी बरकत नहीं है, तो भाई अपने आप को ठीक कर, फुलनेस में आ, ऊपर आ, अपनी चीजें जो नाकिस हैं तरक कर अपनी जिंदगी से। वो बातों में सच्चा है, कैसे नहीं बरकत देता, हर बरकत मिलेगी और ये उन्हीं को मिलती है जो खुदा के साथ वफादार होते हैं। आसमान अच्छा खजाना तेरे लिए खोल दूंगा। दाऊद से पूछे ज़बूर 103 में, तू आख है मेरी जान, मुबारक खुदा है, वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से बोलिए आसूदा करता। ये वो लोग क्यों उन्होंने ये लिखा, क्यों गाते हैं, क्यों वर्शिप उठाते हैं? और फिर यशायाह में लिखा जो चीज अच्छी है वो खाओ, तभी मिलेगी तो खाओगे ना, उसके लिए मुंह खोलो, कहो, उससे मांगो, उससे क्या खुदा मुझे ये बरकत ये बरकत ये बरकत चाहिए, समझे? वो अच्छी चीजें आपको अता करेगा, हर चीज अता करेगा, जिस्मानी बरकतें भी। मसलन घर जाके सोच लें या अभी बैठे सोच लें कि जिस्मानी बरकतें क्या क्या है आपके। आप फौरन क्या हर रोज ही आपको पता होता है, हर लम्हा ही पता होता है, और ये भी पता होता है कि और क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा। अच्छा खाना, उसके लिए मेहनत, आपके पास रुपया पैसा हो तो आप रेस्टोरेंट में अच्छा खाना बनाएंगे, और जिस दिन थोड़ा कम बनाया तो आप कहेंगे ओ ये मामूली नहीं। और आप रिचनेस हालत के अंदर हो पर मामूली को समझना, मामूली है क्या चीज? खाना सादा हो या भरपूर लज्जत से भरा हो, इसकी बात नहीं है। क्राइस्ट के पास कौन सा घर, नबियों के पास कौन से घर, नबी कौन से उनकी माएं उठ के पराठे उनको खिलाती थी? भाई मामूल लोग, होली स्पिरिट से भरे हुए कलाम से कौन सी पजारों पे फिरते थे वो, किन जहाजों पे वो सफर करते, कोई बताए तो सही। भी लग्जरी लाइफ, दुनियादारी की लाइफ जो हमारे बाप दादा ने, नबियों ने, रसूलों ने, क्राइस्ट ने की, वही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा दीनदारी बड़े नफा की चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जो गॉडली लाइफ बसर करता है मसीह में, पैसे के लालच से बचा हुआ, बड़ी बड़ी चीजें उसके सामने कोई अहमियत नहीं। वो क्या चीज है? और फिर खाना पीना, ये कुछ चीज है। खाने आसमान की बात कही हमें नहीं लेकर जाएंगे। अच्छा लिबास पहने, जरूर पहने, खुदा के लोग हैं, पर अगर नहीं पहना तो क्या हम मामूल नहीं है? समझे? पौलुस रसूल के पास ढंग के कपड़े नहीं होते थे, पर रूह कुदस से भरा हुआ, ठीक खाना भी नहीं होता था, सफर के लिए भी मुसाइल थे, मगर रूह से मामूर था। तो फिर अपना मुंह खूब खोल किधर को हम बात ले जाएं? हा? हमारे अंदर इसका मतलब है जिस्मानी बरकत भी ठीक है, पर मामूली कुछ और है। हमें मुंह खोलना कुछ और चीज है, समझे? मांगना अनदेखी चीजों को, खुदा की जात की सिफात, नेचर, हेवनली, वो ब्लेसिंग, वो आए, वो दिखे, पैसे ना दिखे मेरे पास, वो भी आपकी जरूरत के मुताबिक ठीक है। ज़बूर 103 गाते हैं ना, हर बर्थडे के ऊपर, हर शादी, कोई भी फंक्शन हो, मंगनी हो, निकाह हो, तू आके मेरी जान, मुबारक खुदा है, तेनू चंगियां चीज़ां ना रजा। और बात तो चंगी निकलती नहीं, बंदा हो या औरत, एक ही निकल गया भाई। हाँ? मगर गाता क्या, तेनू चंगियां चीज़ां, वो भाई ये चीज़ें। हाँ? और चलो वो ये भी मान लिया, अच्छी, तेनू चंगियां गाइए,
चीज़ा ना और जांदा तेनू चंगिया चीज़ा ना ओ है रजांदा तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है। गाइए। उम्र नू खुशी बख्शदा है तू आखे में की जान। आमीन। अब ये दाऊद अपनी बर्थडे पे गा रहा है। वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता। ये नहीं कि हम बर्थडे सेलिब्रेट ना करें, एनिवर्सरी सेलिब्रेट ना करें, ये जरूर गाएंगे, हर चीज गाएंगे, मगर अच्छी चीजें बहुत आगे हैं। लूका की इंजील में वो आपने मांगने वालों को अच्छी चीज रूल कुदरत क्यों ना देगा। उधर भी कोई आए मांगता है, अपना मुंह खोल तो सही, मांग मुझसे, समझे। उधर नहीं, बस जस्मानी चीजों की तरफ। तो फिर इसका मतलब है जस्मानी चीजें भी आप मांगिए, पर वाइड माउथ नहीं है, ये ज्यादा मुंह खुला नहीं है, ये बात थोड़ा सा मुंह आपने खोला हो, समझे। जैसे थोड़ी प्यास हो तो थोड़ा आप पानी पिए, तो ज्यादा प्यास हो तो आप ज्यादा पानी आप पिएंगे। आप दाऊद की लाइफ उठा के देखिए, कभी जिस तरह मैंने कहा ये 28वां सिलसिला पढ़िए, ज़बूर 119, वो भी बहुत लंबा, लिखने वाले ने वक्त लगाया है। वो कहता है, ये वर्स सेम वहां पर ज़बूर 119 की 181 वर्स में, मुंह खोलकर हाँफता हूं, आमीन, क्योंकि मैं तेरे कलाम का मुश्ताक हूं, आमीन, तेरे कलाम का मुश्ताक, लिहाजा मैं अपना मुंह खोल कर हाँफता हूं। यह है खोलना, कलाम आए मेरे अंदर, समझे। जल्दी की मैंने तेरे कलाम को मानने में, देर नहीं की, मैंने अपने पांव दूसरी तरफ मोड़े बुरी राहों से। तेरा कलाम तेरी शहादतों से लिपटा हुआ हूं, नोच करता हूं, हाँफता हूं, लेता हूं। अपना मुंह वो खोलता है, समझे, कलाम के लिए। तो आप देखिए कितना वहां पर। और फिर एक ज़बूर अभी आज भी गाया, रज मेरी जान जावे जी में चर्बी गूदा खाए। क्या मतलब? लिखा है जिस तरह आप खाना खा के खुश हो जाते हैं, समझे, इत्मीनान में आ जाते हैं, और जो चर्बी है वो गूदा, ये चर्बी फैट है जो बॉडी में होती है ना, फैट। तो लिखा है वो कैसे बढ़ती है, फैट ही से बढ़ती है। गूदा भी फैट ही होता है, गूदा हड्डियों के अंदर होता है, जो मिक, वो गूदा, ये सारा ब्लड ही है, समझिए। फैट सारी ब्लड में बदल जाती, जो चीजें हजम हो जाती है और बाकी नहीं होती वो फैट में बदल जाती। ये रिचनेस है बॉडी के अंदर। तो कहता है कि चर्बी वो गूदा खाती तो बढ़ती है, तो फिर वो अपनी रूहानी जिंदगी की बात करता है। गाइए मेरे साथ, रज मेरी जान जावे, गाइए, जिमें चर्बी गूदा खावे, जिमें चर्बी गूदा खावे, रज मेरी, गाइए, जान जावे जिमें चर्बी गूदा खावे, जिमें चर्बी गूदा खावे, मुंह मेरा गीत गावे। गाइए, मुंह मेरा गीत गावे, खुशियां
दे विच जो आया, खुशियां दे विच जो आया, तड़के मैं तेनू ढूंढा। कहता है वैसे ही मेरा मुंह खुशी से भरा हुआ, चर्बी तो गुदा मांगती है ना, फिर पर मेरे मुंह के अंदर कलाम, इसलिए कि ये खुशी में आया हुआ। प्रेज लो, ये गीत गाता है, वर्शिप उठाता है, हर पहर में रातों को उठ उठ कर, आप सोचिए रातों को उठ उठ कर गीत गाता। मैं अपनी लाइफ में स्टडी करता, खाना खाता, अंदर गीत चल रहा है, वर्शिप हो रही होती, समझे, मुंह बंद क्यों ना हो, अंदर गीत लगा हुआ है, समझे, टोन चल रही है, गरारियां भी अंदर ही चल रही है। बात हो खोल का मुंह को, तो मुंह बंद हो हन्ना की तरह। एली काहिन कहता नशा उतार अपना, उसने कहा मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं तो खुदावंद की चौखट के ऊपर अपना दिल उंडेला, क्योंकि उसके लिप्स हिलते थे। तो वो उसने सोचा, वो तो दुआ कर रही थी, और ये जो दिल उंडेलना है ये टर्म है, ये वाटर सैक्रिफाइस है, पानी की कुर्बानी को दिल उंडेलना, यानी दिल उंडेलना, पूरे दिल से मैं प्रे कर रही हूं। ये डेफिनेशन नोहा में आपको मिले। तो वाटर सैक्रिफाइस की तरह मैंने अपने दिल को उंडेल दिया खुदा की बारगाह में। मुंह कम, होंठ हिल रहे, मगर मुंह खुला हुआ, लग बंद रहा है, आमीन, लग बंद रहा है मगर खुला हुआ। अंदर दिल से प्रेयर हो रही है कि मुझे औलाद दे, तेरी चौखट पे ले आऊंगी, खादम बना दूंगी। आप देखिए कि यहां पे बच्चा मांगेगा तो कहेगा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा सहारा बने, यही कहेंगे ना, और किस के लिए? कोई रौनक हो जाए कार से, वो कहती है तेरे घर में लेकर आऊंगी, तेरा खादम बनेगा, हाँ? मैं यहां छोड़ दूंगी आकर। ये हम बच्चों को किसी और लिहाज से मानते हैं, पर कोई हन्ना से पूछे, उसने पहले कूदती रहती थी, रोती रहती थी, मगर फिर उसने अपना मुंह खोला। हाँ, कभी आप काफियों का दौर पड़े, बड़ी इस्राइल का हर शख्स अपना तरीका वर्शिप का बिगाड़ा हुआ था, समझे, फिर दुश्मन कब्जा आकर उनके ऊपर कर लेते, फिर वो फरियाद करते, फिर काजी मिलता, फिर थोड़ी देर तक अमन रहता। सहला में जो टैबरनेकल था, खैमा इज्तिमा, वहां पर एली काहिन के बच्चे हराम कारियां करते थे, गुनाह करते थे, कुर्बानियों पे लात मारते थे, जिस तरह यहूदा इस्करियोती ने लात मारी क्राइस्ट की सैक्रिफाइस के ऊपर, समझे, प्रोफेसी थी कि तूने लात उठाई है, यानी सैक्रिफाइस को नाचीज जानने वाले। एली काहिन से कॉन्फिडेंट बॉक्स छिंट गया, समझे, मगर वो माहौल है तो टैबरनेकल का था, वो बच्चे ठीक नहीं, वो खादम ठीक नहीं है, मगर दुआ करने वाली वहां आई हुई है। वो सारा बनी इस्राएल ही पटरी से उतरा हुआ, उसका मुंह खुदा की तरफ खुला हुआ। कैसे ना खुदा सुने? और फिर जब वो प्रोफेसी करती है, प्रेयर उठाती है, लिखा 7 बच्चों की मां घुलती जाती है, पर तूने मेरे सींग को बुलंद किया है। वो बच्चे हो जाने से तो नहीं बरकत, भी बच्चे हैं मेरे पास, वो भाई बच्चे हैं तो खुदा में हो। शैतान में तो ये दुनिया भरी पड़ी और वो उन्हीं जैसे, फिर क्या, फिर ना वो संडे स्कूल में आए, ना यूथ आए, ना कोई प्रे फेस्टिवल पे आए। जी मैं रूहानी हूं,
तो भी प्रे फेस्टिवल पे भी कभी आया है? तौफीक बाइबल स्टडी पे भी अपने बच्चों को भेजा जाओ, कभी कहा जाओ कुछ तालीम हासिल करो, जाओ या अपना वक्त खुद दो, सीखो। समझे? वक्त है तो जाकर बैठे, चैनल पे आ रहा है कलाम तो सुनते हैं। बहुत बहुत ढेर चीजें चल रहा है ऐसी, मगर परवाह नहीं उनको उस अनमोल खुदा की। सीखे कोई हन्नास, सीखे कोई हन्नास। समझे? काजियों का दौर भरा पड़ा और गैर माबूदों की वर्शिप हो रही है। यही तो कहा, और किसी की माबूद की परस्तिश ना करना। मैंने रिद के पर्दा में से तेरी आवाज सुनी, वो सुनता है। मेरे कान रास्तबाजों की तरफ लगे, मेरी आंखें रास्तबाजों की तरफ लगी है, तो वो सुनने के लिए वहां पर बैठा हुआ है हमारी दुआओं को, जहां से गरजें, जहां से बिजलियां, जहां से वो जजमेंट करता है। तो हेवनली कॉन्वेनेंट बॉक्स का मैंने वाच के हवाला से भी बयान किया, वहां से इजराइल की सुन रहा। और लिखा है कि उसने मुंह मेरे सामने नहीं खोला, उसने गैर माबूदों के सामने खोला। लिखा है इसलिए मैं इसको रद्द करूंगा और ये मगलूब होगा, ये लानती ठहरेगा, ये मार खाता ही रहेगा, इसकी जान दुबदुबे में अटकी रहेगी। समझे? ये सेव नहीं होगा, इसको बरकत नहीं दूंगा क्योंकि मेरे साथ नहीं चलता। तो मामूली की जिंदगी बसर करने का कोई पूछे हन्ना से, तो उसने मुंह आहिस्ता आहिस्ता, मगर वो तो मुंह खूब खोल दिया है उसने। आमीन। उसने मेरे सींग को बुलंद किया, उसने ये मुंह खोला कि मुझे इलाज दे, मैं तेरी बारगाह में लाऊंगी। और यही लिखा, खुद खोल मैं उसे भर दूंगा। तो सैमुएल से भरती, हम अपना मुंह खूब खोल। तो आप देखिए कि मैं आप कितना मांगते हैं। मुंह आ गया, खुदा से मांगना, भरपूर मांगे मामूली के लिए, जितना मांग सकते हैं मांग सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना दुआ में, जी ज्यादा मांगा तो माफ कर दे, थोड़ा मांगा तो समझा दे क्या और मांगो। और भाई जो तुझे नीड है वो मांग, पर मिलेगा कब? अगर ठीक चलता है। ये नोट कर ले, 81 सामने यही है, अपना मुंह खूब खोल, मांग जितना मर्जी मांग, मैं दूंगा। पर इबादत मेरी, कहते नहीं इबादत रह नहीं दो, पर मुझे दे सब कुछ, हर चीज मुझे मिले, इबादत नहीं। समझे? कलाम नहीं सुनना, स्टडी नहीं करनी, जाना नहीं है, फेलोशिप नहीं करनी, या जब मर्जी चले गए, ऐसे नहीं। हम जिनको बरकत में देखते हैं वो यहां हमें रिफाकत करते नजर आते हैं। आप खुद ही देख लें, अपने साथ जो बैठे हुए हैं देख लें कि कितना खुदा के साथ चलते हैं, जल्दी आते हैं, देर से आते हैं। आप खुद ही आप देख लें कि आपके साथ जो आके बैठा है 11 बजे आया, 10:30 बजे आया, यही उसका शौक है, यही उसकी लगन है। समझे? यही से आप पता कर लें। यहीं से वर्शिपर है, आप देख लें क्या कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, क्या उनको कितना होके गाते हैं, कितना उनको लगन है, कितनी तरफ है उनको। टाई चीज से देख लें, वो टाई देने वाला नहीं देता तो देख लें अपने आप को कि वो कितना खुदा में मगन, ध्यानदारी है उसके अंदर, है वफादारी खुदा के साथ उसके अंदर। यही देख ले कि कितना झूठ बोलता है, कितना बुरी बातें बकता है, कितनी अनजोई करता है, देख ले, यहीं से पता चल जाएगा क्या कर रहा है वो। तो लाइफ इस कदर स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मामूली वाली होनी चाहिए। मुंह खूब खोल, मगर सब चीजें मिलेंगी, सब कुछ मांगे, जो चाहे मांगे, पर चले
100%, 100%। अगर 100% नहीं तो जितना मर्जी मुंह खोल लो। फिर वो कहते हैं ना दुनियादार, यार तूने बहुत ही मुंह खोल लिया, हाँ ज्यादा ही कुछ खोल लिया, हाँ खोल। वो नहीं कहता, वो कहता खोल, पढ़, मेरे साथ चल, मेरे हुक्मों को मान, समझे, तो मैं बरकत दूंगा, सबसांस करूंगा, ऐड बना दूंगा, दुम नहीं बनाऊंगा। हर तरह की बरकत, उल्लास की, पैदावार की, हर तरह की ब्लेसिंग मिलेगी। घर आते वक्त ब्लेसड, शोहर हो, वाइफ हो, बच्चे हो, बरकत। ये नहीं गुस्से में लाओ उनको फेलोशिप, ना बीवी की तरह रूहानी क्या, ना बच्चों के ऊपर मेहनत जी, कोशिश करते हैं, बीते 20 साल से कोशिश ही नहीं हुई। हाँ? ये सही बात है, इसके बच्चे जब देख कनाडा में सब मिनिस्ट्री कर रहे, बेटी बेटे सब, ये आके देख रहे हैं, सब हम लगे हुए हैं मिनिस्ट्री के अंदर। यही है, आप भी इसी तरह, ये यूथ में बच्चे गा रहे हैं ना, आप ही के बच्चे हैं ना, गा रहे हैं। तो खुदा के साथ चलने में अगर नहीं तो फिर आप कैसे कहते हो मुझे चाहिए, नहीं मिलेगा, घुटने लगा लो, नहीं मिलेगा जब तक खुदावंद के साथ नहीं चलो। फिर मुंह खोल, अपना मुंह, आसमान जो अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल दूंगा। आप फिर सामरी औरत को देख ले, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है उसकी, बहुत बड़ी, पानी लेने आई थी वो, उस वक्त उसी की प्यास थी उसको, तो क्राइस्ट वहां पर आता है, ये जो मामूली देने वाला है, बातचीत चलती है, उसको समझ आ जाती है कि थर्स्ट क्या चीज है, प्यास क्या चीज है। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती, मेरी जान तेरी तिहाई है, प्यासी है, मैं प्यासा हूं, समझे, ये मुंह खोलना है, समझे। क्राइस्ट भी कहता जो प्यासा हो, आप देखे मानी आपको कहां ले जाएंगे रूहानी बुलंदियों की तरफ, मैं प्यासा, जो प्यासा हो वो आए, रूह कुदस दूंगा, नदियां जारी कर दूंगा, बरकतें जारी कर दूंगा, कलाम के भेद मुकाशफा जारी हो जाएंगे उसकी लाइफ के अंदर से, इत्मीनान पीस जारी हो जाएगा। हम यहां पर दुआ करने के बाद कहते हैं पैसे मिले, भाई यही हमारा यहां तक ही फोकस है। दुआ करने के बाद कहते हैं बच्चा मिले, दुआ करने के बाद कहते हैं शोहर मिले, बीवी मिले, मेरा माँ बाप जिंदा है, मेरे बच्चे जिंदा है, यही मांगते रहते हैं। क्या ये मांगना, ये तो ऐसे ही दे देगा। मांग मुझसे, क्राइस्ट के वाला से कौन है तेरी मेरास में कर दूं, मांग, मुंह खूब खोल। तो अब आप देखिए कि आप जो मांग रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, उसमें क्या मांगते हैं, दुनिया की चीजें या एटर्नल चीजें। सामरी औरत, दुनिया की गलीज औरत, जब उसको पता चल गया मसाया मेरे आगे बैठा, समझिए, घड़ा वो छोड़ गई, फिर क्या कहने लगी, मसीह क्रिस्टस मुझे मिल गया, हाँ मिल गया। इसका मतलब क्या है, क्राइस्ट से उसके अंदर प्यास उजागर की, वो थी प्यासी, उसको समझ नहीं आ रही थी, उसके अंदर प्यास लगाई। हम कह देते हैं जी क्राइस्ट रूहों का प्यासा, ओ भाई ये टर्म अक्सर बोल जाते हैं स्लीपी कर्माद में, वो खुदा है, वो उसको क्या प्यास, किस चीज की प्यास, वो खुदा, वो तो मेरे आपके अंदर प्यास लगाना चाहता है। यहां प्यास, यहां मुंह खोल, मसीह मुंह खोले, प्यास रूह में जीत लूं, उसको क्या, वो खुदा है भाई, उसे जान कुर्बान की, कि वो प्यासा, रूहों का प्यासा, हाँ वो कादर मुतलिक है, वो बाप है, वो हमारे अंदर प्यास देना चाहता है, हमारा मुंह खोलना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है। यार पादरी कलमे सुनाते हैं, इधर उधर चर्चों से भी पकड़ के तू सुना, और वो भी खड़े हो जाते हैं, ना तालीम का पता, ना कलाम का पता,
कलाम की भी बेइज्जती, अपनी भी इंसल्ट, खुदा के साथ चलिए, मामूली वाली जिंदगी बसर करें, साबित करें कि खुदा के साथ चल रहे हैं और प्यास लगी हुई है। मेरी जान तेरी तिहाई प्यासा, हाँ मैंने अपना मुंह खूब कलाम के लिए खोला, हाँ प्यासा हूं तेरे कलाम का, समझे? वो लोग, मैं तेरे कलाम का मुश्ताक हूं, तेरे फरमान का मुश्ताक हूं, तालीम का मुश्ताक हूं। ये है अच्छी चीजें, इनसे आसूदा करता गाता है काबा दे वांगर तेनू जोर दे के, ये नहीं उकाब बना देता, उकाबों की तरह नए बालों पर से उड़ेंगे, नए जोर के साथ खुदा के साथ चलेंगे। अच्छी चीजों से आसूदा करता, अपनी लाइफ के अंदर शिद्दत बढ़ाएं, मामूली की, प्यास की, हर रोज बढ़ाएं। और एक दो बातें करूंगा। लिखा कि उसने हम्द की कुर्बानी होठों का फल हमारे मुंह पे पैदा कर दिया, हम, और वो क्या है? शुक्रगुजारी। हम वर्शिप, ये गीत गाते हैं या शुक्रगुजारी करते हैं? आप अपने घराने में जिन चीजों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, क्यों करते हैं? आपका मुंह भर दिया उसने, हम, आपका मुंह भर दिया उसने बरकतों से। अगर थैंक्स गिविंग हमारे अंदर नहीं है तो हमारा मुंह नहीं भरा, समझे? तो हमारा मुंह नहीं भरा। और अगर थैंक्स गिविंग है, देख कल आपने कितनी शुक्रगुजारी की है, आज कितनी की है, कितनी शुक्रगुजारी है। वो भी आपके पास बरकतें है ही नहीं है कि शुक्रगुजारी ना हो। हर लम्हा थैंक्स गिविंग, थैंक्स, शुक्र। शुक्र का तो यही मतलब है कि तूने मुझे भर दिया, तूने मेरा मुंह भर दिया, मैंने मुंह अपना खूब खोला, तूने रिद के पर्दा में से मेरी सुन ली। और लिखा मैंने तुझे छुड़ाया, तुझे बचाया मिस्र से, अब भी बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा, हर तरह की बरकत से माला माल दूंगा, अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करूंगा, जिस्मानी भी पर रूहानी की तरफ ज़हन हो। आप भागे कलीसिया की तरफ, आप भागे कलाम की तरफ, आप भागे स्टडी की तरफ, आपके अंदर ये लगन लगी हो, आपके अंदर इश्तियाक हो, आप मुश्ताक हो कि खुदा अच्छी चीजों से आसूदा करता है। और आप मुझे बताएं ये कितनी अच्छी चीज है। आप ये आज मिलने को है, समझे? अगर किसी ने जाकर किसी शादी का खाना खाना है ना, वो भी ठीक है, पर ये बोलिए ये जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, उसमें जिंदगी। तो लिखा है अच्छी चीजों से आसूदा, ओ भाई ये अच्छी चीजें खुदा की बारगाह की तरफ, इसलिए मामूली की जिंदगी बसर करनी है, फुलनेस की जिंदगी बसर करनी है। और मांगेंगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा? ये हमदी बताएगी, ये शुक्रगुजारी ही बताएगी। आपने क्या कहा है मुंह से, आपने मुंह से क्या कहा है? आज भी इबादत में मौजूद है तो फिर देखिए फुलनेस में आप क्या कह रहे हैं। पर मुंह खुला हुआ खुदा को नजर आए। आप ऊंची आवाज में गाएं, ये भी सांसों के साथ, आवाजों के साथ, दिल से, रूह से, सच्चाई से, खुदा के साथ, पाकीज़गी से, रासबाजी से। मामूली मैंने बताया क्राइस्ट से आनी थ्रू होली स्पिरिट, रूह से मामूर होते जाओ ताकि वो मसीह की मामूली हमें दे। हन्ना मामूर थी, दाऊद मामूर था, ये सब थे। सुलेमान को भी देख सकते हैं, उसने भी हिकमत मांगी, वो भी था मामूर। पर उन सब से ज्यादा आज का बिलीवर खादम मामूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी मामूली मसीह से डायरेक्ट है थ्रू होली स्पिरिट। ये सिर्फ मसीह से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। इसलिए अलूहियत को, खुदा की जात तक, उसकी नेचर, उसका लव, उसकी लाइफ, हर क्वालिटी, हर चीज भरपूर मांगे
लिखा है अपना मुंह अगर तू खोलता तो मैं भरता, तब अगर तू मेरी इबादत करता, दुनिया में नहीं, ना अपने तरीकों से, ना अपनी सोचों से, ना दुनिया में जाना, ना बिदअती तालीम रखने वाली कलीसियाओं के साथ, खुदा के हुजूर अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर चलिए, बरकतों से भर देगा। कहा उसने अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसे भर दूंगा। ये खड़े हो जाए। अब हम दुआ अब हम तुझा ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार। जाता है ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए। रूह पाक हमें मामूल कर, रूह पाक हमें मामूल कर, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार। रूह पाक मेरा सहारा है, उसने मुझको संभाला है। रूह पाक मेरा सहारा है, उसने मुझको संभाला है, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और तेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और तेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए। रूह पाक हमें मामूल कर, रूह पाक हमें मामूल कर।